नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान की हस्तकलाओं की, जो कि वीडियो मेंस में एक अलग से टॉपिक दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2% जो है वो निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प और हस्तकलाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, सब कुछ डिटेल में लिखा है। आपसे दोस्तों ज़रूरी नहीं है सीधा जैसे कि ब्लू पोट्री और उसका स्थान ही पूछे, उससे थोड़ी सी डिटेल में भी जाकर वो पूछ सकता है। जैसे कि ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध जो हस्तशिल्प है वो कौन है, तो वो है दोस्तों हस्तसिद्ध जो है वो है दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत। तो यानी कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी अपने को हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डिटेल में देखेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे दोस्तों राजस्थान के लघु कुटीर और खादी ग्रामोद्योग हस्तशिल्प उत्पाद। ठीक है, तो ये सभी उत्पाद देखेंगे और उनका प्रमुख स्थान देखेंगे। 1% 99% चांस है यहाँ से सीधा पूछ लेगा वो। ठीक है, और बाद में अपन दोस्तों इससे बनने वाले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देख लेंगे, जिससे अपने को पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और कैसे अपने को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और साथ में अपन देखेंगे इसको मैप के माध्यम से, जिससे अपने को सीधा सीधा डायरेक्ट याद हो जाएगा इसी वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए अगर आप एंड तक देखते हो, और यहाँ वहाँ भटकने से कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो राजस्थान की हस्तकलाएं आज का टॉपिक है। हैंडीक्राफ्ट और हस्तशिल्प के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख लघु कुटीर, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प उत्पाद, यानी कि इनका सीधा स्थान और नाम पूछेगा। तो नाम और इधर है स्थान। तो सबसे पहले है दोस्तों सरसों इंजन छाप तेल। तो सरसों का इंजन छाप तेल जो है यह दोस्तों भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? भरतपुर में बनता है सरसों का इंजन छाप तेल। और सरसों का वही वीर बालक छाप तेल जो है यह दोस्तों जयपुर का है। तो इंजन छाप तेल पूछे सरसों का तो भरतपुर, वीर बालक छाप तेल पूछे तो जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने जो है उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर में बने जाते हैं। सवाई माधोपुर सर्वाधिक प्रचलित है, उदयपुर और जोधपुर में भी लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। एक है पापड़ भुजिया। पापड़ भुजिया आपने सुना होगा, बीकानेरी भुजिया नाम से फेमस है क्योंकि जीआई टैग बनाया हुआ है। बीकानेरी भुजिया को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। उसी प्रकार सोजत की मेहंदी, सोजत की क्या है? मेहंदी। सोजत पाली में स्थित है और यहाँ की मेहंदी जो है उसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, 16वां अंतिम जीआई टैग जो है वो सोजत की मेहंदी को ही मिला हुआ है। और बीकानेरी भुजिया भी जो है उसी को दोस्तों क्या है? जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है मटके और सुराई। तो बीकानेरी भुजिया यानी कि पापड़ भुजिया तो बीकानेर हो गया, भुजिया नाम आते ही बीकानेर। और मटके तथा सुराई के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो रामसर बीकानेर। मटके और सुराई के लिए प्रसिद्ध है रामसर बीकानेर। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री के लिए जयपुर, नेवटा, सांगानेर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ब्लू पोट्री के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जयपुर। वही ब्लैक पोट्री पूछे तो कोटा, ब्लैक पूछे तो कोटा। ठीक है, ब्लैक पूछे तो कोटा, ब्लू के लिए जयपुर और ब्लैक के लिए कोटा। नेक्स्ट है चमड़े की मोजड़ियाँ। चमड़े की मोजड़ियाँ जोधपुर, जयपुर, नागौर, जालोर। जोधपुर, जयपुर, नागौर, जालोर जो है यहाँ पर जो है वो चमड़े की मोजड़ियाँ बनाई जाती है। सर्वाधिक पूछे तो जोधपुर। नेक्स्ट है सुनहरी टेरिकोटा। अभी मैंने बताया था सुनहरी नाम आते ही अपने को नाम आना चाहिए बीकानेर, सुनहरी बीकानेर। ठीक है, सुनहरी टेरिकोटा पूछे तो बीकानेर में। नेक्स्ट है थेवा कला। प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार थेवा कला का एकमात्र क्या है? प्रसिद्ध है, हस्तसिद्ध है। ठीक है, और इसमें रंग कौन सा है? तो रंग अपने को ध्यान रखना हरा। तो नेक्स्ट है थेवा कला हो गया प्रतापगढ़। नेक्स्ट है रामदेव जी के घोड़े। रामदेव जी के घोड़े आप सभी को पता है कहाँ पर फेमस होंगे? तो पोखरण जैसलमेर में होंगे, क्योंकि पोखरण में क्या है? रामदेव जी का मंदिर है रूणेचा में। कहाँ पर? रूणेचा में रामदेव जी का मंदिर है। तो यहीं पर क्या है? रामदेव जी के घोड़े बनेंगे और फेमस भी होंगे। तो पोखरण जैसलमेर जो है वो रामदेव जी के घोड़े निर्माण के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों ऊंट की खाल पर कलात्मक जो है वो कुप्पों पर मुनवती कला का काम। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर। ऊंट की खाल पूछे तो बीकानेर पर जो है वो उस्ता कला, हिसामुद्दीन उस्ता, मैंने आपको नाम बताया था क्या? हिसामुद्दीन उस्ता जो है वो इसके प्रसिद्ध हस्तकार है। ठीक है, मतलब प्रसिद्ध हस्तसिद्ध जो है। ठीक है, कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। कला कौन सी है? तो उस्ता कला, या फिर इसे क्या कहते हैं? मुनवती कला। नेक्स्ट है हरी मेथी और हैंड टूल्स। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो हरी मेथी और हैंड टूल्स जो है नागौर के। हरी मेथी हैंड टूल्स कहाँ के? नागौर। नेक्स्ट है रसदार फल। रसदार फल जो है ये दोस्तों झालावाड़ और गंगानगर में। और झालावाड़ आप सभी को पता है क्या है? सर्वाधिक संतरा उत्पादन करता है राजस्थान में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का नागपुर। नागपुर में सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है और राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन झालावाड़ में होता है। इसी कारण
संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। और संतरा आप सभी को पता है कैसा होता है, रसदार। तो रसदार फल के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, झालावाड़ और गंगानगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गुलाब के फूल और गुलकंद तथा चैती गुलाब। गुलाब के फूल, गुलकंद और चैती गुलाब जो है इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो पुष्कर और खमनोर राजसमंद प्रसिद्ध है। पुष्कर और खमनोर राजसमंद जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। गुलाब के फूल, गुलकंद और चैती गुलाब के लिए जो है खमनोर राजसमंद बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है नांदड़े। क्या है, नांदड़े, ये हमने देखा था। नांदड़ों के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। नांदड़ों के लिए क्या प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा। घाघरे की छपी फड़द होती है, क्या होती है, घाघरे की छपी फड़द जो होती है उसे क्या कहते हैं, नांदड़े कहते हैं। और इसके लिए भीलवाड़ा जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है। पिछवाइयाँ देख लिया, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति जो होती है उसके पीछे स्थित दीवार पर कपड़े पर क्या होती है, कृष्ण भगवान की लीलाओं का चित्रण होता है, उसे कहते हैं पिछवाई। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रचलित है। नेक्स्ट है ऊनी बरड़ी, पट्टू और लोई। ऊनी बरड़ी, पट्टू, लोई ये सभी कहाँ के, जैसलमेर में ऊनी बरड़ी, पट्टू और लोई बनाए जाते हैं। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाव रजाई कहाँ की फेमस है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है पाव रजाई। नेक्स्ट है खेसले। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो लेटा जालोर। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, लेटा जालोर। खेस लेटा, सीधा ऐसे याद रखो, खेसले लेटा। ले, ये देखो ये ले पे खत्म हुआ, ले से शुरू हुआ, तो खेस ले लेटा, खेस ले लेटा जालोर में, ठीक है। नेक्स्ट है ऊनी कंबल। ऊनी कंबल कहाँ बनेंगे, तो गडरा रोड जैसलमेर और बीकानेर में। ऊनी कंबल कहाँ पे बनेंगे, गडरा रोड जैसलमेर और बीकानेर में बनते हैं ऊनी कंबल, ठीक है। ऊनी बरडी पूछे तो भी जैसलमेर है, ऊनी बरडी जैसलमेर। और ऊनी कंबल ये भी जैसलमेर, गडरा रोड जैसलमेर में नहीं, गडरा रोड बाड़मेर में आता है। हालांकि इसमें जैसलमेर लिखा है कुछ नहीं, अपने को जिला ध्यान रखना है। ऊनी कंबल कहाँ पे बनते हैं, जैसलमेर में, ठीक है। नेक्स्ट है मसूरिया और कोटा डोरिया। मसूरिया और कोटा डोरिया जो है ये कैथून कोटा और मांगरोल 12 में बनते हैं। कोटा डोरिया तो काफ़ी बार पूछा जाता है, कैथून कोटा ध्यान रखना, कैथून कोटा। और यहाँ पर ही कैथून कोटा में एक मंदिर है जो बार बार पूछा जाता है, विभीषण मंदिर। कौन सा मंदिर, विभीषण मंदिर कहाँ पर है, कैथून कोटा में, ठीक है। और यहाँ की क्या प्रसिद्ध है, कोटा डोरिया, ठीक है। तो कोटा डोरिया, कैथून कोटा। मसूरिया भी कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा और मांगरोल 12 का। तो मसूरिया और कोटा डोरिया, कैथून कोटा और मांगरोल 12। नेक्स्ट है पत्थर की मूर्तियाँ। पत्थर की मूर्तियाँ मैंने पहले बता दिया, जयपुर की प्रसिद्ध है। थानागाजी अलवर में लाल मूर्तियाँ, यानी कि लाल पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ हैं, थानागाजी अलवर में। और तलवाड़ा में क्या थी, तो तलवाड़ा में मैंने आपको बताया था काले संगमरमर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मिनिएचर पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग जो है वो जयपुर, जोधपुर और किशनगढ़ अजमेर की फेमस है। मिनिएचर पेंटिंग जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, ठीक है। आजम प्रिंट पहले ही देख चुके हैं, स्टार्ट में अकोला चित्तौड़गढ़। आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, आ से आजम, आ से अकोला, कहाँ की प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट है लहरिया और पोमचा, जयपुर का प्रचलित है। लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर। अजरक और मलिर प्रिंट बाड़मेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजरक और मलिर प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। गलीचे कहाँ पर बनते हैं, जयपुर में, गलीचे जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आम पापड़। आम पापड़ कहाँ की फेमस है, तो आम पापड़ जो है वो बांसवाड़ा की है, आम पापड़ बांसवाड़ा। मेहंदी जो है वो सोजत पाली, जीआई टैग मिला है, अंतिम जीआई टैग 16वां, ठीक है। मेहंदी, आम पापड़ कहाँ की है, बांसवाड़ा, आम पापड़ बांसवाड़ा। मेहंदी सोजत पाली की। स्टील वुड फर्नीचर, स्टील वुड फर्नीचर जो कहाँ पर है, स्टील या वुडन फर्नीचर बीकानेर या फिर चित्तौड़गढ़ का। बीकानेर या चित्तौड़गढ़ का स्टील या वुडन फर्नीचर बहुत फेमस है। स्टील बीकानेर, वुडन चित्तौड़गढ़, ऐसे याद रख सकते हो। तो स्टील या वुडन फर्नीचर बीकानेर या चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर जो है वो बाड़मेर का फेमस है, कहाँ का है, बाड़मेर का। नेक्स्ट है वुडन पेंटेड फर्नीचर। वुडन पेंटेड फर्नीचर पूछे तो किशनगढ़ अजमेर आता है। वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ का है, किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट है शीशम का फर्नीचर। शीशम का फर्नीचर जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर का है। शीशम का फर्नीचर कहाँ का है, हनुमानगढ़, गंगानगर। याद कैसे रखेंगे, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों राजस्थान में कहाँ पर है, शीर्ष पर है, शीर्ष है। और शीर्ष को अपन क्या कहते हैं, शीश कहते हैं। शीर्ष को क्या बोलेंगे, शीश। तो आप ऐसे ही रखो, शीर्ष, शीश, ठीक है। तो शीशम का फर्नीचर कहाँ पे है, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में, क्योंकि ये दोनों कहाँ पर है, शीर्ष पर। ये भी शीश है, तो शीश से बन गया शीर्ष, शीर्ष पे हनुमानगढ़ और गंगानगर। नेक्स्ट है कागजी टेरिकोटा, पहले ही बता चुका हूँ, कागजी टेरिकोटा अलवर की है, ठीक है।
नेक्स्ट है कठपुतलियाँ, कठपुतलियाँ उदयपुर है, कठपुतलियाँ कहाँ की फेमस है, उदयपुर की, ठीक है। नेक्स्ट है फड़ चित्रण, फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है फड़ चित्रण कहाँ प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है बादला और मोटड़े, जोधपुर, बादले कहाँ के फेमस है, जोधपुर के बादले बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है मलमल और जाटा, मलमल और जाटा जो है ये मथानिया और तनसुख, मथानिया व तनसुख जोधपुर का फेमस है। मलमल जाटा कहाँ का फेमस है, जोधपुर, मलमल जाटा जोधपुर, मलमल जाटा जोधपुर, बादले मोटड़े भी जोधपुर। नेक्स्ट आता है तारकसी के जेवर, पहले ही बता चुका हूँ, तारकसी के जेवर जो है वो नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद। नमदे और दरिया टोंक की फेमस है, नमदे और दरिया कहाँ की फेमस है, टोंक की। एक और दरियों के लिए क्षेत्र देखा था हमने, टांकला गांव, कौन सा था, टांकला ग्राम जो है ये विश्व प्रसिद्ध है दरियों के लिए, टांकला ग्राम जो है वो दरियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे कैसे भूल सकते हैं भाई, टांकला ग्राम। देखिए गलीचे जयपुर, नमदे टोंक, नमदे जो है ये टोंक में, और दरिया पूछे तो टांकला ग्राम विश्व प्रसिद्ध है दरियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टांकला ग्राम जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, दरियों के लिए। ये हो गया तारकसी के जेवर नाम नाथ द्वारा, नमदे और दरिया टोंक। गोटा किनारी, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको बार बार अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोटा किनारी जो है ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है, भिनाय अजमेर की भी प्रसिद्ध है और खंडेला सीकर की भी प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर जो है वो इसके इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। गोटा किनारी के लिए कौन सा, गोटे के लिए प्रसिद्ध है खंडेला सीकर, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है गरासियों की फाग, यानी कि ओढ़नी है एक प्रकार की, ये सोजत पाली की प्रसिद्ध है। गरासियों की फाग कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत पाली की। नेक्स्ट है रेजी चक, रेजी जो है वो चक की फेमस है, रेजी कहाँ की फेमस है, चक। नेक्स्ट है पेच वर्क, चट्टापट्टी का कार्य शेखावाटी में होता है, पेच वर्क या फिर चट्टापट्टी। पेच वर्क बताया था ना, क्या, कपड़ा सीलना, बड़े कपड़े पर छोटे छोटे कपड़े सीलना, और चट्टापट्टी वो भी इसी प्रकार का था, बड़े कपड़े पर छोटे कपड़े टंगा देना, क्या, बड़े कपड़े पर छोटे छोटे कपड़े टंगा देना, सीलना नहीं है, उसमें सीले नहीं जाते, सिर्फ टंगाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं चट्टापट्टी। तो पेच वर्क और चट्टापट्टी के लिए शेखावाटी क्षेत्र बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट है जस्ते की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ पहले ही बता चुका हूँ, जोधपुर में धातु की मूर्तियाँ, जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ पर है, जोधपुर। दरिया निर्माण के लिए ये रहा, दरिया आ गया, टांकला नागौर बताया था। नेक्स्ट है खेस, खेस के लिए चौमू जयपुर और चूरू प्रचलित है, चूरू और चौमू जयपुर किसके लिए प्रचलित है, तो खेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीतल या मुरादाबादी, पीतल पर जो मुरादाबादी की जाती है, जयपुर फेमस है पीतल पर मुरादाबादी, पहले बता चुका था मैं, मुरादाबादी किसके पर होती है, पीतल पर, ठीक है। तो पीतल पर मुरादाबादी या नक्काशी का काम जो है वो जयपुर में होता है। मिट्टी के खिलौने मोलेला नाथ द्वारा में बनते हैं, मोलेला नाथ द्वारा, बस्सी चित्तौड़गढ़, मिट्टी के खिलौने कहाँ बनते हैं, मोलेला नाथ द्वारा या फिर बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनते हैं, ठीक है। एक और मोलेला किसके लिए फेमस है, टेराकोटा के लिए, इसी को ही तो कहते हैं टेराकोटा, मिट्टी के खिलौने बनते हैं, टेराकोटा बोलते हैं इसको, टेराकोटा, पक्की हुई मिट्टी से बनाए जाने वाले जो वस्तुएं हैं, खिलौने हैं आदि जो होती है उसे क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। और इसके लिए कौन सा फेमस है, तो मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद या फिर बस्सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आता है कृषिगत औजार, ये कहाँ बनाए जाते हैं, तो गज सिंहपुर गंगानगर में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नया आता है इंपॉर्टेंट है। तो गज सिंहपुर गंगानगर और झोटवाड़ जयपुर, गज सिंहपुर गंगानगर, गज सिंहपुर गंगानगर, झोटवाड़ जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कृषिगत औजारों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट आता है लाख की पोट्री और मांडे, मानने कह सकता है, ये मानने पूछ रहा है, लाख की पोट्री और मानने कहाँ के फेमस है, तो बीकानेर के फेमस है, लाख की पोट्री और मानने बीकानेर, ठीक है। सुनहरी पोट्री तो भी बीकानेर। नेक्स्ट है चुनरी, चुनरी के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है, चुनरी जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट है लकड़ी के झूले, जोधपुर में बनते हैं लकड़ी के झूले, जोधपुर। लाख का काम जयपुर होता है लेकिन लाख की पोट्री बीकानेर है, लाख का काम तो जयपुर में है लेकिन लाख की पोट्री बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट है हाथी दांत और चंदन पर खुदाई, हाथी दांत और चंदन पर जो खुदाई होती है एवं पेंटिंग जो होती है वो जयपुर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मीनाकारी और कुंदन कार्य, मीनाकारी और कुंदन का जो कार्य है यह दोस्तों कुंदन कला जयपुर की है, मीनाकारी और कुंदन कला कहाँ की है, जयपुर की। पेपर मेसी का कार्य जयपुर और उदयपुर में, जयपुर उदयपुर, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, पेपर मेसी के लिए, यानी कि ठाठिया निर्माण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सूंगनी नसवार, सूंगनी नसवार जिसे नायका कहते हैं, क्या बोलते हैं, नाका, यानी कि जो नाक में लेकर सूंघी जाती है फिर छींके वगैरह लेते हैं लोग ठीक है, तो नाका या फिर नायिका जो लोग कहते हैं उसी को कहते हैं सूंगनी नसवार।
तो सुंगनी नस्वार के लिए दोस्तों ब्यावर अजमेर प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर। और रमकड़ा उत्पादन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। रमकड़ा उत्पादन जो है वो गलियाकोट डूंगरपुर में होता है। कहाँ पर होता है? गलियाकोट डूंगरपुर जो है ये रमकड़ा उत्पादन के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। और 100 पिस्टन तथा तरासे हुए खिलौने भी यहाँ पर मिलते हैं। 100 पिस्टन और तरासे हुए खिलौने। कोफ्त गुरी और तहनिसा के लिए जयपुर और अलवर प्रसिद्ध है। जयपुर एंड अलवर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोफ्त गिरी और तहनिसा के लिए। और कपड़ों पर मिरर वर्क के लिए जैसलमेर। मिरर वर्क जैसलमेर बाड़मेर, ठीक है। मिरर वर्क क्या होता है? जैसलमेर बाड़मेर। कपड़ों पर कांच चिपकाए जाते हैं या फिर कांच जो है वो सीले जाते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी की कावड़ जो है वो बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी की कावड़ कहाँ बनती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कावड़ पूछे तो भी चित्तौड़गढ़। मांगीलाल मिस्त्री, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिससे अपनी तैयारी और भी मजबूत हो और अपने को पता चले क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। तो राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? तो तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी देवी की पूजा की जाती है। किसकी? पथवारी देवी। नाम से पता चल रहा है पथ, रास्ते में जाएंगे तीर्थ यात्रा पर तो सबसे पहले क्या निकलेगा? पथ। पथ पर निकलेंगे ना तो पथवारी देवी। नेक्स्ट है पट चित्रण। कपड़े पर चित्रांकन के लिए राजस्थान में क्या कहते हैं? तो कपड़े का जो चित्र होते हैं, कपड़े पर चित्रांकित करना, उसे हमने देखा था फड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फड़ या पड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है कावड़ के लिए असत्य है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, सही है। इसके कई द्वार बने होते हैं, यह भी सही है। यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है, यह भी सही है। लेकिन यह एक खिलौना है तो बिल्कुल गलत है, यह कोई खिलौना नहीं होता है, ठीक है। बस्सी चित्तौड़गढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पिछुआई कलाकृतियों के लिए निम्नलिखित में से क्या है उद्कृत किए जाते हैं? तो पिछुआई चित्रांकन में क्या उद्कृत किए जाते हैं यानी कि बनाए जाते हैं? तो पिछुआई में महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से। तो पिछुआई मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है, उसके पीछे की दीवार होती है, उस पर कपड़े की एक चादर टाइप बनी होती है, उस पर क्या है? श्री कृष्ण की पूरी जीवन लीला होती है। श्री कृष्ण के जीवन से जो है वो कुछ चित्र उद्कृत किए होते हैं। किस पर? पिछुआई में। नेक्स्ट है पाबू जी के अनुयायी जो है वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो पड़ वाचन में करते हैं या फिर फड़ वाचन में करते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? तो सांझी पूजन जो है वो कुंवारी कन्याएं करती है। कौन? कुंवारी कन्याएं। नेक्स्ट है कागज पर निर्मित चित्र जो है वो कौन सा है? कागज पर निर्मित चित्र जो है वो पान्ना कहलाता है। क्या कहलाता है? पान्ना या फिर पान्ने। नेक्स्ट है बेवाण क्या है? बेवाण जो है ये दोस्तों लकड़ी से बने देव विमान होते हैं। लकड़ी के बने देव विमान जो होते हैं उसे बेवाण कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवाण। पाने तो होते हैं कागज पर निर्मित चित्र जो होते हैं उसे कहते हैं पाने, और लकड़ी के बने जो देव विमान होते हैं उसे कहते हैं बेवाण। क्या बोलते हैं? बेवाण। बेवाण विमान लग भी रहा है ना, बेवाण विमान। तो लकड़ी के बने देव विमान को क्या कहते हैं? बेवाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कामड़ जाति के भोपों द्वारा किस लोक देवता की पड़ गाई जाती है? तो कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो रामदेव जी की फड़ गाते हैं। कामड़ जाति के भोपे रामदेव जी की फड़ गाते हैं। नेक्स्ट है पिछवाइयों का संबंध है। पिछवाइयों का जो संबंध है वो नाथ द्वारा राज संबंध से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करो। सुमेलित क्या करना है? तो देखिए ये इस प्रकार से कुछ सुमेलित करना है। कागज पर निर्मित चित्र, लकड़ी पर निर्मित चित्र। तो कागज पर निर्मित जो चित्र है वो पाने कहलाते हैं। कागज पर निर्मित चित्र पाने कहलाते हैं। लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़ कहलाते हैं। और कपड़े पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? फड़ कहलाते हैं। कपड़े पर निर्मित चित्र क्या है? फड़ है। और मानव शरीर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो चित्र किया जाता है उसे गूदना कहते हैं या फिर गोदना कहते हैं। यानी कि गोदना मानव शरीर पर, कपड़े पर निर्मित चित्र फड़, लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़, और कागज पर निर्मित चित्र पाने, ठीक है। तो फर्स्ट का बी किस किस में? अभी देखते हैं, 1-2 ऑप्शन में, ठीक है। बाद में सेकंड का क्या है? लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़, सेकंड का ए, ये सेकंड का ए, फर्स्ट का बी 2-2 में है। बाद में कपड़े पर निर्मित चित्र फड़ सी, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? तो वो है दोस्तों देवनारायण जी की फड़। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो पाबू जी की फड़ आती है। और पाबू जी की फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है। तो देवनारायण जी की फड़ जो है ये दोस्तों गुजर भोपे बांचते हैं। वहीं कामड़ जाति के भोपे जो होते हैं वो रामदेव जी की फड़ बांचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोक देवता की फड़ जो है पर डाक विज्ञप्ति। नेक्स्ट है
किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? तो डाक टिकट जो है वह दोस्तों देवनारायण जी की फड़ पर जारी किया, पहले ही देखा था हमने। नेक्स्ट है सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, नम सही सुमेलित नहीं होना चाहिए। देखते हैं, नमदे और दरिया टोंक सही है, लकड़ी की कावड़ बस्सी चितौड़ सही है, सूंगनी नसवार अर्थुना बांसवाड़ा गलत है। सूंगनी नसवार मैंने आपको बताया था, ब्यावर अजमेर जो है इसके लिए फेमस है। पिछवाइयाँ तो नाथ द्वारा सही है भाई, ठीक है। रमकड़ा उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रचलित है, गलिया कोटा डूंगरपुर जो है वो रमकड़ा उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, आजम प्रिंट कहाँ की? अकोला चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है लकड़ी की नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का है? बाड़मेर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए जयपुर प्रसिद्ध नहीं है? जयपुर प्रसिद्ध नहीं है, पाव रजाई के लिए है, ब्लू पोट्री के लिए है, और क्या है, पत्थर की मूर्तियों के लिए भी है। तारकसी के जेवर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाथ द्वारा राजसमंद आता है इसके लिए, नाथ द्वारा राजसमंद जो है वो किसके लिए? तारकसी के जेवरों के लिए। नेक्स्ट है जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर, जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ पर है? तो जोधपुर में। नेक्स्ट अजरक प्रिंट, कौन सी? अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, अजरक और मलिर पहले ही बता चुका हूँ। थेवा कला प्रतापगढ़ सही है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने अलवर गलत है, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? सवाई माधोपुर उदयपुर वगैरह में, ठीक है। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा सही है, फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा ये भी सही है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लकड़ी के खिलौने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तलवारों के निर्माण के लिए दोस्तों सिरोही प्रसिद्ध है, तलवारों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सिरोही प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में स्थित है? तो वो है जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? कोटा को, ठीक है। औद्योगिक इकाइयाँ सर्वाधिक पूछे तो जयपुर राइट होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना जो है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है? राजसमंद में टायर और ट्यूब सर्वाधिक बनते हैं और सबसे बड़ा कारखाना है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म जो है वो असंगत है, यानी कि गलत युग्म को छांटना है? तो कागजी बर्तन अलवर सही है, सोने चांदी के बर्तन जो है वो जयपुर में सही है, स्टील के बर्तन कोटा गलत है ना गया यो, तो स्टील के बर्तन जो है वो कोटा में नहीं होते हैं। कांसे के बर्तन भीलवाड़ा में बिल्कुल सही है, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, स्टील के बर्तन जो है वो कोटा में नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा युग्म असंगत है? लकड़ी के झूले जोधपुर, ब्लू पोट्री जयपुर, पुस्तकला बीकानेर, मलिर प्रिंट जैसलमेर। तो मलिर प्रिंट जैसलमेर में नहीं है भाई, बाड़मेर में। मलिर प्रिंट अभी बार बार यही तो बोल रहे हैं, मलिर और अजरक दोनों ही बाड़मेर में, ठीक है। तो यहाँ पर लकड़ी के झूले जोधपुर सही है, ब्लू पोट्री जयपुर सही है, पुस्तकला बीकानेर सही है। नेक्स्ट असंगत युग्म वही रेल के डिब्बे भरतपुर में, रेल के डिब्बे भरतपुर में, ठीक है, तो ये सही है। बिजली मीटर जयपुर ये भी सही है। टेलीफोन उपकरण भिवाड़ी अलवर ये भी सही है। लेकिन ग्राइंडिंग मशीन डूंगरपुर में नहीं है, ध्यान रखना भाई, ग्राइंडिंग मशीन डूंगरपुर में नहीं है। तो ये देख लेते हैं वापस, रेल के डिब्बे भरतपुर में बनते हैं, बिजली के मीटर जयपुर में बनते हैं, टेलीफोन उपकरण भिवाड़ी में बनते हैं और ग्राइंडिंग मशीन डूंगरपुर में नहीं बनती है। नेक्स्ट है राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML का मुख्यालय स्थित है। तो RSMML का जो मुख्यालय है दोस्तों यह उदयपुर में स्थित है, ठीक है, जयपुर में नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड जो है वो उदयपुर में स्थित का मुख्यालय है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला ब्लू पोट्री का उद्भव कहाँ से हुआ? तो पर्सिया फारस से। इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? तो पर्सिया फारस से। नेक्स्ट है कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन कला क्या कहलाती है? कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन कला जो है वो थेवा कला कहलाती है। कांच पर पूछे तो थेवा कला है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी एवं गहने बादले क्रमशः बनाए जाते हैं। एक है मीनाकारी के गहने, एक है बादले। बादले तो जोधपुर है, तो ये दो तो सही है और ये दो पहले ही कट गए। बादले कहाँ पर है? जोधपुर। बाद में मीनाकारी कहाँ है? तो मीनाकारी जयपुर है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जयपुर और जोधपुर इसका राइट आंसर है। मीनाकारी के लिए जयपुर, बादलों के लिए जोधपुर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राजस्थान की हस्तकला, हस्तशिल्प और लघु उद्योग उत्पाद जो है वो दोस्तों मैप के माध्यम से अभी हमने पढ़ तो लिया है, अभी सिर्फ रिवीजन करना है। तो इतना कम जूम में आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा मैं जूम बढ़ा देता हूँ और आधा आधा देख लेते हैं। पहले आधा ऊपर वाला देख लेंगे, बाद में आधे नीचे वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर में दोस्तों ऊनी बल्डी, पट्टू लोई, ऊनी बल्डी और पट्टू और लोई फेमस है यहाँ के बनाए हुए। और रामदेव जी के घोड़े पोकरण जैसलमेर पहले भी देखा था। कपड़ों पर मिरर वर्क ये भी जैसलमेर का फेमस है। मिरर वर्क कहाँ का फेमस है भाई?
जैसलमेर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है नागौर। नागौर का क्या क्या है, तो दोस्तों हैंड टूल्स, हरी मेथी और क्या है, दरिया, टांकला ग्राम की दरिया। नागौर का टांकला ग्राम की दरिया जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। हरी मेथी यहाँ पर फेमस है और हैंड टूल्स जो है वो भी यहाँ के फेमस है। नेक्स्ट आता है बीकानेर। बीकानेर जो है यहाँ की दोस्तों मुनवती या फिर उस्ता कला, माथेरण कला, पापड़ भुजिया और सुनहरी टेरिकोटा। सुनहरी टेरिकोटा, पापड़ भुजिया, जीआई टैग मिल चुका है किसको, बीकानेरी भुजिया को। माथेरण कला ये तो फेमस है ही, और मुनवती तथा उस्ता कला तो आप भूल भी नहीं सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि के औजार कहाँ बनते हैं, गंगानगर में। गंगानगर में क्या बनते हैं, कृषि के औजार। जिला मतलब स्थान कौन सा है, तो गज सिंहपुर गंगानगर। गज सिंहपुर गंगानगर में क्या बनते हैं, कृषि औजार। नेक्स्ट बात करते हैं सीकर की। तो सीकर में क्या है दोस्तों, तो पेच वर्क और चट्टापट्टी फेमस है, यानी कि बड़ा कपड़ा जो होता है उस पर छोटे छोटे कपड़े एक तो या फिर सील देते हैं, सील लेंगे तो पेच वर्क बोलेंगे, और यदि सिर्फ टंगा दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं चट्टापट्टी, ठीक है। तो ये हो गया सीकर। और यहाँ पर एक और बताया था गोटा। गोटे उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध कौन सा है, तो ये खंडेला सीकर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, खंडेला सीकर हो गया। अब आता है अलवर। अलवर की बात करते हैं। अलवर में क्या क्या है, तो अलवर में दोस्तों एक तो कागजी टेरिकोटा अपने को याद रखना है, एक तहनीसा बताया था, तहनीसा, कोफ्तगिरी, ये दोनों कहाँ कहाँ पर फेमस है, तो जयपुर में भी है और अलवर में भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टेरिकोटा है, कागजी टेरिकोटा अलवर में। अब बात करते हैं जयपुर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो जयपुर में ही है। तो जयपुर में क्या है, खेस, चोमू। खेस जो है वो चोमू स्थान जयपुर का है, वहाँ पर है। पाव रजई जयपुर के प्रसिद्ध है। हाथी दांत पर चित्रण क्या है, जयपुर का प्रसिद्ध है। मुरादाबादी कार्य यानी कि पीतल पर होता है, जो पीतल को खोद कर, ठीक है, तो पीतल पर डिजाइन बनाई जाती है उसे कहते हैं मुरादाबादी, ठीक है। नेक्स्ट है कोफ्तगिरी, तहनीसा, जयपुर और अलवर में। नेक्स्ट है कुंदन कला और मीनाकारी। मीनाकारी जयपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है लाख का काम। लाख का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। वहीं लाख की पोट्री पूछे तो बीकानेर, लाख की पोट्री बीकानेर है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री, जयपुर की है। ब्लैक पोट्री कोटा की, ठीक है। और अलवर की कौन सी है, तो कागजी टेराकोटा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लू पोट्री हो गया, बंदेज कला और लहरिया पोमचा। बंदेज, लहरिया, पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। सांगानेरी और बगरू प्रिंट भी यहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ का, जयपुर का। तो ये हो गया आधा पार्ट ऊपर का। अभी बात करते हैं सरसों इंजन छाप भरतपुर का क्या फेमस है, तो सरसों का इंजन छाप तेल फेमस है। और रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, रेल के डिब्बे भरतपुर में बनते हैं। सरसों का इंजन छाप तेल फेमस है, ठीक है। सरसों का इंजन छाप तेल कहाँ का फेमस है, भरतपुर का। एक और तेल पड़ा था सरसों का, सरसों का एक और तेल कौन सा पड़ा था, तो ये देखिए, एक तो था इंजन छाप तेल, तो ये तो भरतपुर का फेमस है। एक वीर बालक छाप तेल था, तो वो था जयपुर का, वीर बालक छाप तेल जयपुर, ठीक है। अभी सरसों का इंजन छाप तेल हो गया भरतपुर। एक और आता है सरसों अनुसंधान केंद्र, वो भी सेवर भरतपुर में ही है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर में, ठीक है। नेक्स्ट जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया। ये कहाँ के हैं, तो ये अजमेर के। अभी देखते हैं अजमेर में क्या क्या है, तो अजमेर में एक तो वुडन पेंटेड फर्नीचर है, क्या है, वुडन पेंटेड फर्नीचर। वुडन पेंटेड फर्नीचर है। गुलाब के फूल है, देखा था हमने पुष्कर में, गुलाब के फूल और गुलकंद कहाँ के हैं, पुष्कर के फेमस है अजमेर में। पुष्कर अजमेर में क्या है, गुलाब और गुलकंद के फूल फेमस है। वुडन पेंटेड फर्नीचर फेमस है, ठीक है। और गोटे का कार्य अजमेर में भी होता है और सीकर में भी होता है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की बात करते हैं, तो भीलवाड़ा के नांदने और फड़ चित्रण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नांदने कहाँ के फेमस है, भीलवाड़ा के। फड़ चित्रण कहाँ पर फेमस है, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। कोटा डोरिया कैथून कोटा में फेमस है। कोटा डोरिया कहाँ पर फेमस है, कैथून कोटा के। कोटा डोरिया फेमस है और कैथून कोटा में क्या है, विभीषण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है झालावाड़। झालावाड़ जो है दोस्तों रसदार फलों के लिए फेमस है, पहले बताया मैंने आपको। राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन झालावाड़ करता है, राजस्थान का नागपुर कहलाता है, और रसदार फलों के लिए ये झालावाड़ और गंगानगर प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ की आकोला की आजम प्रिंट बहुत फेमस है। टेराकोटा की मूर्तियाँ फेमस है। टेराकोटा जो मूर्तियाँ फेमस चित्तौड़गढ़ की भी है। और ज़्यादातर पूछे तो मोलेला गांव, ये प्रश्न 2016 में आ चुका है, इसलिए अपन बात कर रहे हैं। मोलेला गांव जो है ये टेराकोटा का खिलौने या फिर टेरिकोटा के लिए सर्वाधिक प्रचलित है, और ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में, ठीक है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में हमने देख लिया क्या क्या है, तो चित्तौड़गढ़ में क्या है, आकोला की आजम प्रिंट है, टेराकोटा की मूर्ति और लकड़ी के खिलौने जो है ये बस्ती चित्तौड़गढ़ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बस्सी चित्तौड़गढ़ में लकड़ी के खिलौने और कावड़ कला के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट थेवा कला प्रतापगढ़, पूछने की जरूरत नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांसवाड़ा में क्या है तो मूर्ति कला तलवाड़ा। ठीक है, और आम पापड़ के लिए फेमस क्या है, बांसवाड़ा आम पापड़ के लिए फेमस है। और तलवाड़ा में क्या है मूर्ति कला, कैसी मूर्तियां तो काले संगमरमर की मूर्तियां जो है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में बनती है। ठीक है, और टेरिकोटा खिलौने के लिए राजसमंद है। ठीक है, नेक्स्ट है रमकड़ा, ये होता है गलियाकोट डूंगरपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रमकड़ा कहाँ पर है, गलियाकोट डूंगरपुर। टेरिकोटा मोलेला गांव जो है ये राजसमंद में, उदयपुर गलत बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिछवैया तारकसी। पिछवैया और तारकसी के लिए कौन फेमस है तो नाथ द्वारा राजसमंद है। पिछवैया और तारकसी फेमस, ये भी नाथ द्वारा राजसमंद है। अजरक और मलिर प्रिंट कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की फेमस है अजरक और मलिर प्रिंट। और नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 बार पढ़ा है। नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर कहाँ का है, बाड़मेर का फेमस है। और जोधपुर की यदि बात करें तो यहाँ की चुनरी मोटड़ा और जस्ते की मूर्तियाँ चुनरी मोटड़ा। बादले बहुत फेमस है, मोजड़िया फेमस है, मलमल मथानिया क्षेत्र यहाँ के प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, राजस्थान के प्रमुख लघु कुटीर उद्योग और खादी एवं ग्रामोद्योग हस्तशिल्प उत्पाद के। ठीक है, तो फर्स्ट है सरसों का इंजन चाप तेल भरतपुर, सरसों का वीर बालक चाप तेल जयपुर, लकड़ी के खिलौने उदयपुर सवाईमाधोपुर और जोधपुर। ठीक है, पापड़ भुजिया बीकानेर, मटके सुराई रामसर बीकानेर, ब्लू पोट्री जयपुर नेवटा सांगानेर, जयपुर नेवटा सांगानेर जो ब्लू पोट्री के लिए, चमड़े की मोजड़ी है जोधपुर जयपुर नागौर जालोर। ठीक है, सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर, थेवाकला प्रतापगढ़, रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर, ऊंट की खाल पर कलात्मक चित्रण और कुप्पों पर क्या है मनवती कला का काम जो है उस्तकला बीकानेर, हरी मेथी और हैंड टूल्स नागौर, हरी मेथी हैंड टूल्स नागौर, रसदार फल झालावाड़, रसदार फल कहाँ पर है झालावाड़ और गंगानगर। नेक्स्ट है गुलाब के फूल गुलकंद और चेती गुलाब, ये पुष्कर और खमनोर रासमंद में, पुष्कर अजमेर में, खमनोर रासमंद में। नेक्स्ट है नांदने, घाघरे छपाई की जो पड़त होती है उसे नांदना कहते हैं, भीलवाड़ा के फेमस है नांदने। पिछवाइयाँ नाथद्वारा रासमंद की, ऊनी बल्डी और पट्टू लोई जो ऊनी बल्डी पट्टू लोई ये कहाँ की फेमस है जैसलमेर की। पाव रजाई जयपुर, खेसले लेटा जालोर में, खेसले जो है वो लेटा जालोर में, ऊनी कमल जो है वो गडरा रोड बाड़मेर और जैसलमेर में, गडरा रोड बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर, इतना ही ध्यान रखो सीधा, ऊनी कमल गडरा रोड बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर। नेक्स्ट है मसूरिया कोटा डोरिया कैथून कोटा और मांगरोल बारा, मसूरिया कोटा डोरिया कहाँ पर है कैथून कोटा और मांगरोल बारा। पत्थर की मूर्तियां जयपुर थानागाजी अलवर, जयपुर और थानागाजी अलवर में। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग जयपुर जोधपुर किशनगढ़, मिनिएचर पेंटिंग कहाँ के जयपुर जोधपुर किशनगढ़। आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, लेरिया और पोमचा जयपुर में। अजरक मलिर प्रिंट बाड़मेर, गलीचे जयपुर बीकानेर, गलीचे कहाँ पर है जयपुर और बीकानेर में। नेक्स्ट है इसमें आम पापड़ बांसवाड़ा, मेहंदी जो है वो सोजत पाली में, स्टील या वुडन फर्नीचर जो है वो बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ का अजमेर का फेमस है, वुडन पेंटेड फर्नीचर जो है वो किशनगढ़ अजमेर का फेमस है। शीशम का फर्नीचर हनुमानगढ़ में, शीशम का फर्नीचर जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में। कागजी टेरिकोटा अलवर में, कठपुतलिया उदयपुर में, फड़ चित्रण जो है सापुरा भीलवाड़ा में, बादले और मोटड़े जोधपुर में, बादले और मोटड़े कहाँ पर है जोधपुर में। ठीक, नेक्स्ट मलमल और जाटा कहाँ पर है मथाने तनसुख जोधपुर में, तारकसी के जेवल नाथद्वारा में, नमदे और दरिया टोंक में, गोटा की नदी जो है वो खंडेला सीकर में और बिनाई अजमेर में। वहीं गरासियों की फाग यदि पूछे या ओढ़नी, गरासियों की फाग या ओढ़नी सोजत पाली में, रेजी जो है वो चक में। नेक्स्ट है पेच वर्क और चट्टापटी का कार्य शेखावाटी क्षेत्र में, जस्ते की मूर्तियां और वस्तुएं जो होती है जोधपुर में। दरिया जो है वो टांकला गांव नागौर में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, खेस जो है वो कहाँ पर है खेस चोमू जयपुर में, खेस कहाँ पर है तो चोमू जयपुर और चूरू में। पीतल पर मुरादाबादी का काम जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी के खिलौने या फिर टेरिकोटा कह सकते हैं, टेराकोटा या फिर टेरिकोटा के लिए जो है मोलेला नाथद्वारा राजसमंद और बसी चित्तौड़गढ़ फेमस है इसके लिए। कृषिगत औजार जो है वो गजसिंहपुर गंगानगर और जोटवाड़ा जयपुर, जो है वो कृषिगत औजार बनते हैं यहाँ पर। और क्या है लाख पोट्री के लिए फेमस है, लाख की पोट्री बीकानेर, लाख का काम पूछे तो जयपुर, लाख पोट्री बीकानेर, लाख का काम जयपुर। चुनरी जोधपुर में और लकड़ी के झूले जो है वो जोधपुर में, चुनरी जोधपुर। नेक्स्ट हाथीदांत पर चित्रांकन और चंदन पर खुदाई जयपुर में। मीनाकारी और कुंदन कार्य जयपुर। पेपर मेसी या कुट्टी का काम जो है या फिर ठाटिया का निर्माण जो होता है जयपुर और उदयपुर में। ठीक है, सूंगनी नस्वार जो है वो ब्यावर अजमेर की, सूंगनी नस्वार कहाँ की है ब्यावर अजमेर। रमकड़ा उत्पादन गलियाकोट डूंगरपुर, सोप स्टोन के तरासे हुए खिलौने कहाँ पर है डूंगरपुर में। कोफ्तगिरी और तहनिसा का कार्य जयपुर और अलवर में, कोफ्तगिरी तहनिसा जयपुर अलवर। ठीक है, कपड़ों पर मिरर वर्क जो होता है वो जैसलमेर में, मिरर वर्क जैसलमेर। लकड़ी की कावड़ जो है बसी चित्तौड़गढ़ में बनती है। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के जो दस्तकार द्वारा निर्मित विभिन्न कलात्मक वस्तुएं एवं न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि पा चुकी है। यानी कि राजस्थान में जो वस्तुएं कलाएं
जो भी बनती है चीज़ें वगैरह वो देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रसिद्धि पा चुके हैं, यानी कि प्रसिद्ध है। और स्वतंत्रता के उपरांत जो है वो सरकार द्वारा क्या है इन हस्तशिल्प के संरक्षण के लिए और उन्नयन यानी कि इनको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए हैं। फलस्वरूप इनका धीरे धीरे स्वरूप जो है निखरता जा रहा है। और राजस्थान की जो प्रमुख हस्तकलाएं हैं वो निम्न प्रकार है। पहली बात करेंगे कपड़े पर हाथ से छपाई या जिसे कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। तो कपड़े पर हाथ से छपाई या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, तो इसमें कपड़े पर क्या दोस्तों परंपरागत रूप से कपड़े से छपाई जो है हाथ से की जाती है कपड़े पर, और कमोबेश यानी कि संपूर्ण राजस्थान में होता है। ये जो कार्य इसे कमोबेश कहते हैं और पूरे राजस्थान में होता है। और क्या है छपाई के कार्य में जो करते हैं उन्हें कहते हैं छिपे, यानी कि जो भी छपाई का कार्य करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, तो हाथ से छपाई करने वालों को छिपे कहा जाता है, ठीक है। और सांगानेर के जो छिपे है वो नाम देवी के छिपे कहलाते हैं। तो आपसे सीधा पूछ सकता है नाम देवी के छिपे कहलाते हैं, सांगानेर के छिपे जो है वो नाम देवी के छिपे कहलाते हैं। और बाड़मेर के खत्री जाति के जो लोग हैं दोस्तों वो भी छपाई के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि छपाई करने के लिए लोग परंपरागत रूप से छपाई कौन करते हैं, तो बाड़मेर के खत्री जाति के लोग, सांगानेर के छिपे, ये सभी क्या है छपाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है छपाई के लिए विशेष रूप से सांगानेर, बालोतरा, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, बगरू, अकोला, आहड़, पिपाड़, कालाडेरा, बड़ा गांव, जावता, बस्सी, ये सभी स्थल जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है, छपाई के लिए। अब अलग अलग प्रकार की छपाई है, आपसे सीधा नाम देकर पूछेगा, जैसे कि अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से, 1 नंबर आपके खाते में आ गया, ठीक है। तो बाड़मेर की अजरक प्रिंट का संबंध किससे है, बाड़मेर से, जिसमें नीला और लाल रंग प्रयुक्त होता है। तो अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर की है, इसमें नीला और लाल रंग प्रयुक्त होता है। वहीं मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की है, लेकिन इसमें काला और कत्थई रंग का प्रयोग होता है। तो मलिर प्रिंट में काला और कत्थई रंग प्रयोग होता है, बाड़मेर की प्रिंट है। अजरक प्रिंट भी बाड़मेर की है, लेकिन इसमें नीला और लाल रंग प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो और दोनों प्रिंट में अलंकरण जो है वो ज्यामितीय होते हैं। किस प्रकार के अलंकरण होते हैं, ज्यामितीय अलंकरण होते हैं। नेक्स्ट है अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट। सीधा प्रश्न आएगा, आजम प्रिंट का संबंध है अकोला चित्तौड़ से, अकोला चित्तौड़ से संबंध है आजम प्रिंट, आ से अकोला, आ से आजम। इसमें जो है वो लाल, काले और हरे रंग का प्रयोग हुआ है। नीला और लाल रंग पूछे तो अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट में काला और कत्थई रंग, लाल, काला और हरा रंग जो है वो कहाँ पर प्रयुक्त होता है, तो अकोला चित्तौड़ की आजम प्रिंट में, ठीक है। यह छपाई जो है वो घाघरे के लिए प्रसिद्ध है, छपाई घाघरे प्रसिद्ध है। यहाँ के जो छपाई से घाघरे जो निर्मित किए जाते हैं छपाई करके वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर जयपुर की सांगानेरी प्रिंट भी बहुत प्रसिद्ध है। और बगरू प्रिंट भी बहुत प्रसिद्ध है जयपुर की, तो जयपुर की क्या है बगरू प्रिंट, ठीक है। इसमें काला और लाल रंग प्रयुक्त होता है, किसमें, बगरू प्रिंट में। और जो ये छपाई का कार्य करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, तो नीलगरों और रंगरेजों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, नीलगरों और रंगरेजों। नीलगर आपने गाना भी सुना होगा, मारी सासू जी ने दाय को नहीं आयो रे नीलगर और रंग दे, यानी कि नीलगर जो है वो रंगने का कार्य करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे बंदेज का कार्य। क्या, बंदेज का कार्य। बंदेज जो है वो क्या होता है, तो जयपुर, जोधपुर, शेखावाटी, बीकानेर, सीकर आदि स्थानों पर अधिक होता है बंदेज का कार्य। जयपुर का लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। तो लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा जो है वो जच्चा स्त्री द्वारा पहना जाता है, और पोमचा जो है जच्चा स्त्री द्वारा पहने जाने वाला पोमचा जो है वो पीले कलर का होता है। किस कलर का, पीले कलर का, यानी कि जिसने हाल ही में पुत्र को जन्म दिया है वो जो जच्चा स्त्री है दोस्तों वो पोमचा पहनती है और पीले रंग का पोमचा पहनती है। और चारों किनारों पर जो होता है वो लाल रंग का होता है, बाकी पीले कलर का होता है। नेक्स्ट आता है लहरिया, राजस्थान की स्त्रियों द्वारा श्रावण में। तो सीधा पूछेगा लहरिया कब पहना जाता है, श्रावण में पहना जाता है और तीज के अवसर पर विशेष रूप से पहना जाता है। और ओढ़नी, एक और प्रश्न आ चुका है, बार बार लगभग हो रहा है रिपीट, दामनी क्या है, तो दामनी जो है वो राजस्थान में या मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट है कढ़ाई या फिर कसीदाकारी। कढ़ाई या कसीदाकारी क्या है, तो कपड़ों पर विभिन्न रंगों के रेशमी धागों से कढ़ाई का कार्य किया जाता है। सिंपल कपड़े होते हैं उस पर काफ़ी सारे नेम वगैरह, डिजाइन वगैरह भी बनाई जा सकती है, इसे कहते हैं कसीदाकारी, ठीक है, या कढ़ाई भी इसे कहते हैं। तो यह कार्य जो है यानी कि कढ़ाई या कसीदाकारी जो है वो कहाँ होता है,
तो दोस्तों यह कार्य सीकर झुंझुनू के आसपास और यहाँ के इलाकों में बहुत ऐसे होता है, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र आप कह सकते हो। शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं। और सीकर और झुंझुनू को क्या कहते हैं, तो तोरावटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तोरावटी। ठीक है, तोरावटी भी आप इस क्षेत्र को कह सकते हो। और सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से क्या छोटी छोटी बिंद की कढ़ाई जो होती है उसे मुकेश कहते हैं। तो मुकेश कैसे कहते हैं, तो रेशमी या सूती जो कपड़े होते हैं उस पर बादले की सहायता से छोटी छोटी बिंदियां जो लगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की कढ़ाई को मुकेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकेश। एक और आता है पेच वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेच वर्क जो है वो इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी क्षेत्र जो है ये पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध है। अब पेच वर्क होता क्या है वो भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेच जो है वो जैसे कि ये कपड़ा है, इस पर छोटे छोटे अन्य कपड़े अलग अलग डिजाइन के काट कर टेढ़े मेढ़े लगा दिए जाएं तो उसे कहते हैं पेच वर्क। आपने बहुत सारे थैले वगैरह देखे होंगे, बैग वगैरह देखे होंगे, उस पर इस प्रकार की डिजाइन मिलती है। ठीक है, तो ये जैसे कि बैग है, तो ये जो पेच वर्क का कार्य है, यानी कि कपड़े पर कपड़े काट कर चिपकाना, उसे कहते हैं पेच वर्क। तो विविध रंग के कपड़े टुकड़ों जो होते हैं उनको काट कर कपड़ों पर विविध डिजाइनों से सीलना, इन्हें सीला जाता है। बिल्कुल जैसे कि ये जो है कपड़ा है, इस पर छोटे छोटे, जैसे कि ये अलग कपड़ा है, इसको यहाँ से किनार से पूरा सील दिया जाता है, तो इसे कहते हैं पेच वर्क। वहीं चट्टापट्टी का कार्य में इसमें सिंपल है, वही जो कपड़े हैं इन्हें सिर्फ सीला नहीं जाता, इसमें सिर्फ टांग दिया जाता है। ठीक है, ये बड़े कपड़े, इस पर छोटे कपड़े टांग दिए जाएंगे। एक ये जो कपड़ा था बड़ा वाला, इस पर एक छोटा सा कपड़ा यहाँ से इस प्रकार से टांग दिया है सिर्फ, ठीक है, सीला नहीं है पूरा, तो उसे कहते हैं चट्टापट्टी का कार्य। ठीक है, और विविध प्रकार के डिजाइन काट कर चिपका दिए जाएं, यानी कि सील दिए जाएं, तो उसे कहते हैं पेच वर्क। और पेच वर्क के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, शेखावाटी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जरी और गोटे का काम कहाँ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जरी और गोटे का काम सीधा आपसे स्थान पूछेगा। और गोटे निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर। तो एक बार पढ़ते हैं, जरी एवं गोटे का काम। कपड़ों पर जरी एवं गोटे का प्रयोग जो है वो महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर किया जाता है। ये जरी या गोटा होता क्या है, तो ओढ़नी जो होती है, क्या होती है, ओढ़नी या फिर ओढ़िया जिसे कहते हैं। तो ओढ़नी जो होती है इसके किनार पर जो पट्टी लगाई जाती है, जिसे काफी लोग कन्नी कहते हैं, जाडी पट्टी है तो उसे गोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोटा। ये चारों तरफ इस प्रकार से गोटा लगा दिया जाता है। तो गोटा जो है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है, तो खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। कपड़ों पर जरी एवं गोटे का प्रयोग महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। गोटे का काम मुख्यतः खंडेला सीकर, जयपुर, भिनाए, अजमेर में होता है। ठीक है, और जरी का काम, ये तो गोटा का काम है खंडेला सीकर में, जरी का काम जो है वो महाराजा सवाई सिंह जो है उनके सवाई जय सिंह के समय सूरत से जयपुर लाया गया था। तो आपसे पूछेगा जरी का काम राजस्थान लाने का श्रेय है, तो सवाई जय सिंह जो है वो सूरत से लाकर आए थे जयपुर में। ठीक है, सवाई जय सिंह। नेक्स्ट आता है गलीचे, नमदे एवं दरिया। सीधा स्थान पूछेंगे, क्या पूछेंगे, स्थान। तो गलीचे, नमदे एवं दरिया कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जयपुर के तो गलीचे प्रसिद्ध है। क्या है, जयपुर के गलीचे प्रसिद्ध है। बाद में गलीचे टोंक, ब्यावर, किशनगढ़, मालपुरा, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भी बनते हैं। गलीचे टोंक में भी बनते हैं, ब्यावर में भी बनते हैं, अजमेर में भी बनते हैं, किशनगढ़ में, मालपुरा में बनते हैं, भीलवाड़ा में बनते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ के, जयपुर के। तो जयपुर के गलीचे प्रसिद्ध है। बाद में टांकला ग्राम जो है वहाँ की दरिया विश्व प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, नागौर के टांकला ग्राम की दरिया जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में बात की जाती है सूत की दरिया, जोधपुर, टोंक और नागौर की प्रसिद्ध है। तो सूत की दरिया जो है जोधपुर, टोंक, नागौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भी बनाई जाती है। लेकिन दरिया के लिए एक स्थान पूछे तो अपन क्या बताएंगे, टांकला ग्राम, नागौर। और दरियों के लिए तो हो गया टांकला ग्राम, नागौर। वहीं आपसे गलीचे के लिए एक स्थान पूछे तो जयपुर। उसी प्रकार यदि आपसे पूछे नमदे, नमदे कहाँ बनते हैं, तो टोंक के जो ऊनी नमदे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। टोंक के ऊनी नमदे जो है वो फेमस है। बाद में ऊन को कूट कूट कर उसे जमा कर वस्त्र बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं नमदा। नमदा होता क्या है, तो ऊन ली जाती है, उसे कूटा जाता है और उससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे कहते हैं नमदा। और कहाँ के प्रसिद्ध है, तो टोंक के ऊनी नमदे बहुत प्रसिद्ध है। बीकानेर जेल का गलीचे का जो कार्य है वो सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। बीकानेर जेल का जो गलीचे का कार्य है वो सर्वाधिक सुंदर माना जाता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं कपड़े पर चित्रकारी। ठीक है, कपड़ों पर चित्रकारी। तो राजस्थान में कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के विषयों यानी कि सब्जेक्ट जो हो सकते हैं काफ़ी सारे, और आख्यानों के जो चित्र करने की परंपरा है वो बहुत ही फेमस है। उसमें सबसे पहला आता है पढ़ चित्रण। इसे पढ़ कहा जाता है, लेकिन काफ़ी किताबों में फड़ भी लिखा है, तो वो सेम है, पढ़ या फड़। तो यह जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा काफ़ी बार पूछा जाता है कहाँ की फड़ सर्वाधिक प्रचलित है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा की। शाहपुरा भीलवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है कपड़े पर लोक देवी या लोक देवताओं की पौराणिक आख्यानों का चित्रण किया जाता है। यानी कि ये जो कपड़ा होता है इस पर जो है छोटे छोटे चित्र बनाकर, क्या होते हैं, अलग अलग चित्र बनाकर पूरी लोक देवता या फिर किसी व्यक्ति की या किसी आख्यान की पूरी जीवनी का वर्णन कर दिया जाता है। इसे कहते हैं फड़, कपड़े पर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो लोक देवता, लोक देवी या फिर पौराणिक आख्यानों का चित्रण करके जो शैली निर्मित होती है उसे कहते हैं पढ़ चित्रण या फड़ चित्रण। और यह जो है इसमें कलर कौन सा आता है, तो लाल और हरा रंग मुख्यतः प्रयुक्त होता है। शाहपुरा का जोशी परिवार जो है वो इसमें हस्तसिद्ध है, शाहपुरा का जोशी परिवार। अब जो है फड़ के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो पाबूजी की फड़ आती है, सबसे लोकप्रिय फड़। ठीक है, बाद में एक और फड़ आती है जिसे अपन कहते हैं देवनारायण जी की फड़। सबसे बड़ी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी की फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। ठीक है, और सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की। किस फड़ पर जो है वो डाक टिकट जारी हुआ है, तो भी वो भी देवनारायण जी की फड़ है, जिस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ठीक है, एक और फड़ आती है जिसका वाचन ही नहीं किया जाता, वो थी भैंसासुर की फड़। किस किस फड़, भैंसासुर की जो फड़ होती है उसका वाचन नहीं किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ। ये तो हमने देखा फड़, अब आता है नाथ द्वारा की क्या, पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ नाम क्यों पड़ा, जैसे कि ये जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति है। ठीक है, यूं ही बना रहा हूँ, सही नहीं बनेगी, कुछ नहीं, मूर्ति बनाना कोई मतलब नहीं है। तो ये भगवान जैसे कि मूर्ति है। ठीक है, इसके पीछे की जो दीवार है मंदिर में, ये जो मंदिर की दीवार है, इस दीवार पर जो है वो कुछ चित्रण किया जाता है, यानी कि श्री कृष्ण के बारे में कुछ चित्रण होता है। इससे कहते हैं पिछवाई, क्योंकि ये मूर्ति के पीछे की साइड होती है। जैसे कि ये मूर्ति है, ठीक है, इसके पीछे की साइड होने के कारण इसे क्या कहते हैं, पिछवाई कहते हैं। ठीक है, तो ये पिछवाई है, मूर्ति के पीछे की साइड होती है, इस कारण से पिछवाई कहते हैं। नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, यानी कि नाथ द्वारा में श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे की दीवारों पर बनाई जाने वाली कपड़े पर, ये भी कपड़े पर होती है, और श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण होता है कपड़े पर। इसे कहते हैं पिछवाई, क्योंकि मूर्ति के पीछे होते हैं। ठीक है, दीवार पर। नेक्स्ट आता है मिनिएचर पेंटिंग। क्या आता है, मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, हाथी के दांत पर, छोटी छोटी वस्तुओं पर जो चित्र बनाए जाते हैं या फिर चित्रांकन किया जाता है, सूक्ष्म चित्रांकन, उसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। उसके लिए जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ आदि क्षेत्र विशेष रूप से प्रचलित है। एक आता है मानना। मानना क्या है, तो मकान की दीवारों और फर्श पर खड़िया मिट्टी और गेरू आदि रंगों से ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है, जिसे मानना कहते हैं। तो मानने का ध्यान रखना, सीधा आंगन या फिर मकान की दीवारों पर जो चित्र या फिर ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है उसे मानना कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री। एक पोट्री नाम की चीज़ है पोट्री। ठीक है, पोट्री क्या होती है, तो दोस्तों क्वार्ट्ज या फिर चीनी मिट्टी, आप प्लेट वगैरह लेते हो, चाय के कप वगैरह प्लेट, तो ये सब चीनी मिट्टी के बने होते हैं। तो क्वार्ट्ज चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर मुख्य रूप से नीले हरे रंगों से चित्रण किया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, तो पोट्री कला कहते हैं। क्या, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं या क्वार्ट्ज होते हैं उन पर क्या करना, विभिन्न प्रकार के चित्र वगैरह बनाना, डिजाइन बनाना, इसे क्या कहते हैं, पोट्री कहते हैं। और ब्लू पोट्री पूछे तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसे कौन लेकर आए थे, तो मान सिंह लेकर आए थे राजस्थान में। कहाँ से, लाहौर से लेकर आए थे मान सिंह। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने का श्रेय मान सिंह को जाता है। और ब्लू पोट्री के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो जयपुर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री के लिए, जयपुर। वहीं आपसे पूछ ले ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री है जो है वह कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा। कागजी पोट्री पूछे तो अलवर, कागजी पूछे तो अलवर। ठीक है, वहीं सुनहरी पूछे तो आपको नाम लेना बीकानेर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्लू, जयपुर, ब्लैक, कोटा। ठीक है, दो तो मेन ध्यान रखना ही है। तो ब्लू पोट्री क्वार्ट्ज चीनी मिट्टी के बर्तनों पर मुख्य रूप से नीले रंग में जो चित्रण किया जाता है उसे ब्लू पोट्री कहते हैं। और राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए सर्वाधिक जयपुर प्रसिद्ध है। यह कार्य मुगलों के काल में आगरा और दिल्ली से जयपुर आया था। ठीक है, और भारत में यह
कला जो है वो फारस से आई है। कहाँ से आई है? फारस से आई थी। और बाद में बात करते हैं महाराजा राम सिंह के काल में जो है यह जो है जयपुर में अत्यधिक फली फूली, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा संरक्षण या विकास जो है कब हुआ? महाराजा राम सिंह के शासनकाल में। बाद में कृपाल सिंह शेखावत जो है वो ब्लू पोएट्री के लिए एकदम प्रसिद्ध जो है वो हस्तशिल्प है। ठीक है, प्रसिद्ध हस्तशिल्प कौन है इसके लिए? तो वो है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, नेक्स्ट बात है लाख का काम। लाख का काम कहाँ होता है? तो राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ, खिलौने, सजावटी सामान आदि बनाए जाते हैं। और लाख का काम जो है वो जयपुर में सर्वाधिक होता है। कहाँ पर सर्वाधिक होता है? जयपुर में सर्वाधिक होता है। और जयपुर के महाराजा राम सिंह के समय लाख का काम जो है भरपूर से संरक्षण मिला। तो ब्लू पोट्री पूछे या लाख का काम पूछे, दोनों ही जो है वो राम सिंह के शासनकाल में ज़्यादा इनको संरक्षण मिला था। नेक्स्ट है टेराकोटा। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी 2016 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। टेराकोटा जो है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव राजसमंद जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। ये उसका राइट आंसर था। ठीक है, तो टेराकोटा पकाई हुई मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि समस्त राजस्थान में बनाए जाते हैं। नाथद्वारा के पास में मोलेला गांव, यानी कि नाथद्वारा राजसमंद जो है उसके पास में मोलेला गांव राजसमंद में। और बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है वो मिट्टी, खिलौने तथा बर्तन बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा में क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, पकाई हुई मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं। और इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मोलेला गाँव राजसमंद और बस्सी चित्तौड़गढ़। तो मोलेला राजसमंद वाला 2016 में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। बाद में अलवर में जो है वो क्या है? तो अलवर में मिट्टी की बिल्कुल बारीक और परतदार कलात्मक वस्तुएं भी बनाई जाती है, जिन्हें कागजी टेराकोटा कहते हैं। तो कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कागजी टेराकोटा जो है वो अलवर का प्रसिद्ध है। वहीं सुनहरी टेराकोटा पूछ ले तो सुनहरी नाम आते ही आपको बीकानेर नाम लेना है। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर, कागजी पूछे तो अलवर। ठीक है, और सिर्फ टेराकोटा पूछे तो मोलेला गांव या फिर बस्सी चित्तौड़गढ़। ओके, नेक्स्ट आता है मीनाकारी। मीनाकारी जो है वो क्या है? तो बात करते हैं मीनाकारी। सोने और चांदी की जो वस्तुएं होती है दोस्तों, सोने चांदी के आभूषण, कलात्मक वस्तुओं पर मीना जो है चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। तो सोने चांदी की वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। और जयपुर में यह कला जो है वो महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में लाहौर से लाई गई थी। ठीक है, तो मीनाकारी कौन लेकर आया? मानसिंह लेकर आए थे प्रथम। ठीक है, 16वीं शताब्दी में लाहौर से। यह कला जो है वो मूलतः फारस के मुगलों द्वारा लाई गई थी। और राजस्थान में जो है वो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध केंद्र जयपुर है। तो मीनाकारी का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ? जयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं थेवा कला, प्रतापगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सदाबहार क्वेश्चन हर पेपर में प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो हर पेपर में लगभग 1-2 साल छोड़कर प्रश्न आता है। और यह प्रश्न जो है वो शायद ग्राम सेवक में भी पूछा जा चुका है। तो प्रतापगढ़ जो है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। और एकमात्र यहाँ का राज सोनी परिवार जो है, राज सोनी परिवार, अभी अभी ये शायद इसी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार जो है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए। और ये जो अपनी कला है वो किसी को नहीं बताते हैं, ना किसी को, बहू बेटी को भी नहीं बताते हैं। तो प्रतापगढ़ में कांच के वस्तुओं पर क्या किया जाता है? सोने का सूक्ष्म कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। क्या? कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन जो होता है उसे क्या कहते हैं? थेवा कला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का राज सोनी परिवार इसी को करता है, प्रतापगढ़ का। और इसमें हरा रंग जो वो मुख्यतः प्रयुक्त होता है। कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? हरा। नेक्स्ट आता है कुंदन कला। कुंदन कला क्या है? तो स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की जो कला होती है उसे कुंदन कला कहते हैं। आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा, सोने की अगर अंगूठी है तो उसमें जो है, ये सोने की एक अंगूठी है मान लीजिए, इसमें जो है बड़ा सा पत्थर लगाया हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? कुंदन कला। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कोफ्तगिरी। क्या? कोफ्तगिरी। तो कोफ्तगिरी क्या है? फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ई करना कोफ्तगिरी कहलाता है। तो आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा, फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की पतली तारों की जड़ई क्या कहलाती है? तो कोफ्तगिरी कहलाती है। किस पर? फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तार जड़ दिए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? कोफ्तगिरी कहते हैं। और कोफ्तगिरी कला जो है वो दशमिक से पंजाब लाई गई और वहाँ से गुजरात और राजस्थान में आई है। तो ये दशमिक से आई है। कहाँ से? दशमिक से पंजाब, फिर गुजरात और राजस्थान में आई है। कोफ्तगिरी जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोफ्तगिरी जो है दोस्तों ये जयपुर और अलवर की बहुत ही फेमस है। कहाँ की? जयपुर और अलवर की कोफ्तगिरी जो फेमस है। कोफ्तगिरी क्या होती है मैंने आपको बता दिया, फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की पतली तारों की जड़ाई। ठीक है, दशमिक से पंजाब, पंजाब से फिर गुजरात और राजस्थान में आई है। नेक्स्ट है तहनिसा। क्या?
तह निशा जो है ये प्रश्न पूछेगा और सीधा अपने को आंसर देना अलवर। तह निशा अलवर जो है यहाँ की प्रसिद्ध है। तह निशा क्या होती है? तो तह निशा के काम में डिजाइन को गहरा खोद कर उसमें पतला तार भर दिया जाता है। किसी भी डिजाइन जो होती है उसे गहरा खोद दिया जाता है और उसमें पतला तार भर दिया जाता है, इसे तह निशा के नाम से जाना जाता है। और अलवर के तलवार साज, अलवर के जो तलवार साज है, और उदयपुर के सिगलीकर, क्या उदयपुर के सिगलीकर और अलवर के तलवार साज, वो जो है इस काम के सुंदर ढंग से करते हैं। ठीक है, तो अलवर के तलवार साज और उदयपुर के सिगलीकर जो है वो इस काम को बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। किस काम को? तह निशा को। किसको? तह निशा को। एक स्थान पूछे तह निशा के लिए तो अलवर आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मुरादाबादी का काम। मुरादाबादी में क्या किया जाता है? तो मुरादाबादी का काम देखते हैं। मुरादाबादी पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उसमें कलात्मक जो है वो नक्काशी का कार्य, यानी कि पहले तो पीतल के बर्तन लेते हैं, फिर उसमें खुदाई करते हैं, फिर क्या किया जाता है? उसमें कलात्मक जो है वो डिजाइन बनाई जाती है, नक्काशी की जाती है, इसे मुरादाबादी कहते हैं। तो मुरादाबादी का संबंध है पीतल से, लोहे से, चांदी से, सोने से। तो मुरादाबादी जो है वो कौन से बर्तनों पर की जाती है? पीतल के बर्तनों पर की जाती है। और क्या किया जाता है? पीतल के बर्तनों को पहले खोद दिया जाता है, फिर कलात्मक नक्काशी की जाती है, मुरादाबादी से कहते हैं। और जयपुर में यह जो है वो बहुतायत से होता है। तो मुरादाबादी जो है वो जयपुर की बहुत ही फेमस है। अलवर में भी यह बहुत प्रचलित है। बाकी मुरादाबादी का कार्य जो है वो अलवर और जयपुर में होता है। तह निशा जो है वो उदयपुर के सिगलीकर और अलवर के तलवार साज करते हैं। ठीक है, और अलवर जो है वो तह निशा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कोफ्तगिरी के लिए, तो हमने देख लिया था जयपुर और अलवर प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है बादला, जोधपुर। सीधा बादला नाम आते ही जोधपुर। ठीक है, एक ही चीज ध्यान रखनी, बादला कहाँ के फेमस है? तो जोधपुर के फेमस है। बादला क्या है? तो जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है। किससे? जस्ते की एक पानी की बोतल होती है जिसमें लंबे समय तक पानी ठंडा रह सकता है, क्योंकि इसके चारों ओर क्या होता है? कलात्मक कपड़े का आवरण कर दिया जाता है, इसी को बादला कहते हैं। क्या होती है बादले में? क्या होती है? जिंक से बनी एक पानी की बोतल होती है जिसके चारों ओर क्या होता है? कपड़ा या फिर अन्य डिजाइन जो बनाई दी जाती है कपड़े की, उसे कहते हैं बादला। और जोधपुर के बादले जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट आता है उस्ता कला या फिर मुनवती कला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, थेवा कला और उस्ता कला ये तो एग्जामिनर के फेवरेट है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में डाल दे, कोई गारंटी इसकी नहीं है। तो उस्ता कला की बात करते हैं। उस्ता कला या फिर मुनवती कला का जो काम है वो ऊंट की खाल पर क्या है? कुप्पों पर सोने और चांदी से चित्रांकन किया जाता है। ऊंट की खाल पर, कुप्पों पर, ऊंट की खाल के जो कुप्पे होते हैं उन पर क्या किया जाता है? सोने और चांदी से कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, इसी को मुनवती कला का काम कहते हैं या फिर उस्ता कला कहते हैं। और इसके लिए बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ता बहुत फेमस है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध है। तो हिसामुद्दीन उस्ता जो है यह दोस्तों किससे संबंधित है? हिसामुद्दीन उस्ता जो का संबंध उस्ता कला से है। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर। कहाँ की फेमस है? बीकानेर का उस्ता परिवार जो है वो इसके लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाथी दांत और चंदन पर खुदाई का काम। हाथी दांत और चंदन पर खुदाई का काम जो है वो जयपुर में होता है। सीधा स्थान ही पूछेगा। तो हाथी दांत पर और चंदन पर खुदाई का काम जयपुर करता है। और यहाँ पर क्या है? तो कलात्मक वस्तुएं, खिलौने और लोक देवी देवताओं की मूर्तियां आदि भी बनाई जाती है। नेक्स्ट है पेपर मेसी। क्या? पेपर मेसी। पेपर मेसी जो है ये क्या है दोस्तों? या फिर कुट्टी का काम। पेपर मेसी या कुट्टी का काम, इसमें क्या है? कागज, नाम से पता चल रहा है पेपर, पेपर यानी कागज। तो कागज की पहले तो लुगदी बनाई जाती है, फिर उसमें कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है जिसे पेपर मेसी कहते हैं। अगर आप पुराने ज़माने के हो, यानी कि बहुत आपके घर में पुरानी चीज़ों को संरक्षण दिया जाता है, तो आपने ठाठिया ज़रूर देखा होगा। क्या होता है? ठाठिया, जो कि पूरा लकड़ी से नहीं बना होता है। किससे बना होता है? तो उसमें क्या होता है? कागज होता है, कागज की लुगदी होती है, कागज को एकदम पीस दिया जाता है और उसमें गधे की लीद मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? गधे की लीद। ये गधे की लीद और कागज से बनता है ठाठिया। ठीक है, उसमें काफी सारे सामान वगैरह अपन रख सकते हैं। तो ये पेपर मेसी का ही उदाहरण है, जयपुर और उदयपुर में होता है। ठीक है, जयपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट आता है मिरर वर्क। क्या? मिरर वर्क, नाम से स्पष्ट है, मिरर यानी कांच। तो पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर और बाड़मेर के जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? कपड़ों पर कांच की डिजाइन बनाई जाती है। कपड़े जो होते हैं, ये जैसे कि ये कपड़ा है, इस पर छोटे 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 कांच लगा दिए जाते हैं, कांच जड़ दिए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो मिरर वर्क कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े पर शीशे यानी कि लुकिंग ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों को सीलने का काम बहुत ऐसे किया जाता है, इसे मिरर वर्क कहते हैं। नेक्स्ट आता है तार कसी। क्या आता है?
तार कसी, यानी कि तार को कसा। तो तार कसी नाथ द्वारा की फेमस है, सीधा स्थान ध्यान रखना है। नाथ द्वारा में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण और कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, इसे तार कसी कहते हैं। ठीक है, नाथ द्वारा की फेमस है तार कसी। और यह जो है कला तारकसी तथा इन जेवरों को तारकसी के जेवर कहते हैं। मतलब जो कला है इसे तो तारकसी कहते हैं, और इससे जो जेवर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तारकसी के जेवर। तो आपसे पूछेगा तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद के। नेक्स्ट आता है रत्नाभूषण। क्या, रत्न आभूषण। रत्न आभूषण जो है वो जयपुर के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। जयपुर में मूल्यवान पत्थरों से युक्त सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य परंपरागत रूप से होता आया है। और क्या है, तो इस कार्य के लिए जयपुर के समस्त जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। जयपुर है समस्त विश्व में प्रसिद्ध है, और पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी यह जो है जयपुर ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। तो रत्न आभूषण जो है उसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है चमड़े की कलात्मक वस्तुएं। तो चमड़े की जो कलात्मक जूतियां और मोजड़ियां जो होती है वो जोधपुर में बहुत ऐसे बनती है। कहाँ बनती है, जोधपुर में चमड़े की जो है कलात्मक जूतियां और मोजड़ियां बनती है। उसके अलावा बाड़मेर, जालौर इस साइड में भी बहुत ही बनती है। जयपुर, नागौर और जालौर में भी बहुत बनती है। सांचौर के क्षेत्र वगैरह में चमड़े की कलात्मक मोजड़ियां, जूतियां वगैरह बनती है। नेक्स्ट है चांदी की कला। किसकी कला, चांदी की जो कलात्मक वस्तुएं हैं। बीकानेर में चांदी की डिबियां, अफीमदानियां, कटोरदान, सिगरेट केस, किवाड़, जोड़ियां आदि बहुत बनते हैं। तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, बीकानेर प्रसिद्ध है चांदी की कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिबिया, अफीमदानियां, कटोरदान, सिगरेट, किवाड़, जोड़ियां आदि जो है वो बनाई जाती है बीकानेर में चांदी की। ठीक है, और उदयपुर के जो सिगलीगर घराने के लोग हैं, पहले भी ऊपर हमने देखा था उदयपुर तहनीसा में आया था सिगलीगर घराना। उदयपुर का सिगलीगर घराना किसके लिए, तहनीसा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये देखिए आपको वापस बताते हैं। ठीक है, ये तहनीसा लिखा हुआ है। यहाँ पर एक तो देखा था अलवर का तलवार साज, और दूसरा उदयपुर का सिगलीगर। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अभी अपन बात कर रहे हैं ये चांदी की कलात्मक वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी उदयपुर के सिगलीगर घराने के जो लोग हैं चांदी के खिलौने, पशु पक्षियों, शस्त्र की मूठ आदि जो है वो बहुत ही सुंदर बनाते हैं। पशु पक्षियों के चित्र वगैरह, पशु पक्षियों की मूर्तियां, खिलौने आदि जो है ये जो है उदयपुर के सिगलीगर घराने के लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लकड़ी के खिलौने। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था शायद पिछली बार, लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, लकड़ी के खिलौने सवाई माधोपुर। लकड़ी के आकर्षक खिलौने बनाने के लिए उदयपुर और सवाई माधोपुर अधिक प्रचलित है। चित्तौड़ के 82 ग्राम में खेरादी जाति के जो लोग हैं, चित्तौड़ के 82 ग्राम के खेरादी जाति के लोगों द्वारा लकड़ी की कई कपाटों, मंदिर की प्रतिकृति, कावड़ बनाई जाती है। तो सीधा सीधा आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, कावड़ निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़। एक ही नाम आना चाहिए, कावड़, बस्सी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, लकड़ी की होती है कावड़। ठीक है, लकड़ी की क्या होती है, कावड़ होती है। लकड़ी की कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनती है। और कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, एक बहुत फेमस पर्सन है मांगीलाल मिस्त्री। क्या, मांगीलाल मिस्त्री। ये मांगीलाल मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री जो है वो कावड़ के लिए बहुत ही फेमस है, कावड़ निर्माण के लिए। और बाड़मेर में निर्मित की गई लकड़ी पर नक्काशीदार खुदाई जो है उसका फर्नीचर बहुत प्रसिद्ध है। तो नक्काशीदार खुदाई की लकड़ी वाला प्रसिद्ध फर्नीचर कहाँ का है, तो बाड़मेर का जो लकड़ी है उस पर नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है। कावड़ पूछे तो बस्सी चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं लकड़ी के खिलौने पूछे तो अपने को नाम लेना है उदयपुर और सवाई माधोपुर का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मूर्ति कला। मूर्ति कला के लिए जो राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित स्थान है वो है दोस्तों जयपुर। यानी कि मूर्ति कला के लिए कौन सा जो जिला है वो प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर है। ठीक है, बाद में यहाँ पर जो मूर्ति कला है वो सफ़ेद संगमरमर की है। यानी कि सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ पर बनती है, तो जयपुर में बनती है। एक पूछा जाता है काले संगमरमर की मूर्तियाँ, तो काले संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं वो दोस्तों बनती है तलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के पास में। ठीक है, तलवाड़ा एक गाँव है जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, डूंगरपुर के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनती है वो है काले संगमरमर की। और कौन बनाता है, तो सोमपुरा जाति के लोग बनाते हैं। ठीक है, और लाल पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ बनती है, तो अलवर का जो थानागाजी तहसील है, अलवर की थानागाजी तहसील, वहाँ पर लाल पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती है। ठीक है, और मूर्ति बनाने वाले को कहते हैं सिलावट। क्या बोलते हैं, सिलावट बोलते हैं मूर्ति बनाने वाले को। कौन सी मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को सिलावट कहते हैं। और ये सभी पत्थर की है, संगमरमर की मूर्ति है तो पत्थर की ही होगी।
नेक्स्ट है धातु की मूर्तियाँ। धातु की मूर्तियाँ जो है यह दोस्तों जोधपुर में बनाई जाती है और जस्ते की मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो जोधपुर में जस्ते की मूर्तियाँ, कलात्मक वस्तुएं और खिलौने आदि बनाए जाते हैं किसके? जस्ते के, यानी कि जिंक के, जेडन के। ठीक है। नेक्स्ट है मथेरण कला। मथेरण कला क्या होती है? तो दोस्तों धार्मिक स्थलों, पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र, ईसर, तोरण, गौर आदि का जो निर्माण होता है, क्या आकर्षक भित्ति चित्र होते हैं, ईसर, गौर, तोरण, ये सभी जो है गणगौर वगैरह, तो ये बनाने की जो कला होती है उसे कहते हैं मथेरण कला। ठीक है। और इसके लिए जो राजस्थान में प्रसिद्ध जिला है वो दोस्तों बीकानेर क्षेत्र जो है वो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, मथेरण कला। सीधा नाम पूछेगा, मथेरण कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। नेक्स्ट है आला गिला कारीगरी। आला गिला जो कारीगरी है यह दोस्तों चूने और पत्थर की दीवारों पर क्या होती है, कली और चूने से साथ क्या की जाती है, आकर्षक चित्रकारी करना, इसे कहते हैं आला गिला कारीगरी। यानी कि आला गिला कारीगरी में क्या होती है, जब चूने की जो दीवार बनाई जाती है दोस्तों, पत्थर की, चूने की, उस दीवार पर जब वो गीली होती है, यानी कि आली होती है या गीली होती है, ताजी बनी हुई दीवार पर क्या होती है, आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं चूने और कली से, उसे कहते हैं आला गिला। क्योंकि दीवार गीली होती है या आली गीली होती है, इसी कारण इसे आला गिला कहते हैं। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है आला गिला कारीगरी। ठीक है। नेक्स्ट है जट कतराई। जट कतराई का अर्थ है दोस्तों ऊंट के शरीर के जो बाल होते हैं उनको कतर कर या फिर काट कर उसके शरीर पर जो आकृतियां, चित्र बनाए जाते हैं उसे कहते हैं जट कतराई। ठीक है। और ऊंटों का जो है वो पालन पोषण करने वाली रायका जाति या फिर रेबारा जाति होती है। तो रेबारी या रायका जो है यह दोस्तों क्या है, इस कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इनका काम ही यही है, ऊंट रखते हैं यही है, तो इनकी मतलब कला, डिजाइन, आकृतियां उनके शरीर पर यही उकेरेंगे और उनके शरीर के बालों को कतरेंगे भी यही, तो इसी को कहते हैं जट कतराई। एक और आता है जटपटी। क्या आता है? जटपटी। तो जटपटी के लिए जो है वो जसोल बाड़मेर प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर। ठीक है। तो ये था आज का अपना वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की मेरे हिसाब से कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। चंदू जी का घड़ा तथा बोडी गामा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन दोस्तों ग्राम सेवक 2016-17 में पूछा गया था। तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।